Bhutan king, Mr. Jigme Singye Wangchuk, once said, "A country's success and progress should not be measured in GDP. Instead of it should be measured in GNH, gross national happiness." Is your business making you happy, or you are dragging yourself to business? You wake up every morning and think, फिर से काम पे जाना पड़ेगा. Hi friends, my name is Suresh Mancharavani, co-founder Tajurba, serial entrepreneur with 42 plus years of experience, presidential awardee. My first company got listed at Bombay Stock Exchange, IPO oversubscribed 300 plus times, 3-time TEDx speaker, author of 5 books and a certified business coach and OKR specialist. आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि आपका बिजनेस आपकी लाइफस्टाइल के अराउंड है, आप उसको करने से खुश हैं या एक बोझ है. और बहुत से लोग बिजनेस तो छोड़िए, नौकरी से भी खुश. हर रोज एक उनसे पूछिए क्या हाल है, बस कट रही है, वो कट ही रही होती है. क्या आप अपने बिजनेस से खुश हैं? क्या आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो आपको खुशी ला के दे, जिससे आपका दिन अच्छा गुजरे, रात को नींद अच्छी आए और आप हमेशा हवा की तरह हल्के रहें और लाइफ को एंजॉय कर सकें? तो पहले ये जरूरी है सोचना कि आपने बिजनेस शुरू क्यों किया. पैसा कमाना, आजादी, या आजादी को गुलामी में बदलना? जी हाँ, बिजनेस अगर आपको आजादी दिलाता है नौकरी से, कॉर्पोरेट नौकरी से बहुत लोग दुखी होते हैं, तो बिजनेस आपकी गुलामी का वजह भी बन सकता है. क्योंकि अगर आप उसमें फंस गए तो आप 12 घंटा 14 घंटा काम करेंगे, कोई वैकेशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं, एम्प्लॉइज के लिए काम करेंगे, उनको सैलरी देंगे पहले, बाद में अपने आप को देंगे, उनको छुट्टी देंगे पहले, खुद छुट्टी नहीं लेंगे. सब सैक्रिफाइसेस आपके, सारे मजे आपके एम्प्लॉय. तो क्या पर्पस है बिजनेस का? और अगर आप डे 1 से ये ख्याल रखें कि यार मुझे फंसना नहीं है, गधे की जिंदगी नहीं जीनी. कहते हैं नो मैटर हाउ फास्ट यू रन इन द रैट रेस, यू स्टिल रिमेन द रैट. वो रैट की जिंदगी नहीं जीनी है. तब तो आप अपने हिसाब से बिजनेस डिजाइन कर सकते हैं जो आपको खुशी दे, आपको आजादी दे और जिंदगी जीने का, एक बिजनेस करने का मजा है. तो आइए पहले बात करते हैं कि अपने बिजनेस से हैप्पीनेस कैसे लाएं. तो जब आपका बिजनेस आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से फिट होता है कि मुझे 8 घंटा ही काम करना, मुझे 6 बजे के बाद काम नहीं करना, मुझे 8 बजे के बाद काम नहीं करना, मुझे हर सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, मुझे हर 1 महीने में एक लॉन्ग वीकेंड बताना है, मुझे हर 3 महीने में एक छोटी हफ्ते की छुट्टी चाहिए. अगर इस तरह का आप लाइफस्टाइल सोच के बिजनेस को डिजाइन करेंगे तो ऐसा ही होगा. और अगर 12 घंटा 14 घंटा काम करने के लिए डिजाइन करेंगे तो भी वैसा होगा. डिपेंड करता है आपको 12-14 घंटे में अगर मजा आता है तो वो भी ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी. आप जो कर रहे हैं उससे आप खुश रहें. तो सबसे पहले तो दोस्तों इस हिसाब से बिजनेस को डिजाइन कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं. तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस के सिस्टम बनाएंगे, प्रोसेसेस बनाएंगे, एंड मेक श्योर द कल्चर रिफ्लेक्ट्स यू. देखिए कहावत है कि कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट. अगर आपकी कंपनी का कल्चर ठीक नहीं है तो दिन रात आप एक बोझ हो जाएगा बिजनेस. क्योंकि कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप. आपकी जैसी लीडरशिप होगी, आप जैसा कल्चर चाहेंगे वैसा ही तो कल्चर होगा बिजनेस. एक हेल्दी, वैल्यू ड्रिवन, अगर आप इस तरह का कल्चर चाहेंगे जहां हर एम्प्लॉय की इज्जत है, छोटे बड़े की इज्जत है, कस्टमर सेंट्रिक है, कस्टमर्स की इज्जत है, कस्टमर्स खुश हैं, एम्प्लॉइज खुश हैं, आपके शेयर होल्डर खुश हैं, इन्वेस्टर खुश हैं, अगर आप एक वैसा कल्चर बनाएंगे तो वैसा ही बनेगा. हर तरफ पॉजिटिविटी और खुशहाली होगी, हर एक के ओपिनियन की रिस्पेक्ट होगी. और अगर आप एक ऐसा कल्चर बनाएंगे कि माय वे और हाईवे, करप्शन को इग्नोर करेंगे, चारों तरफ बिजनेस में करप्शन, हर एम्प्लॉय पैसे खा रहा है या काम चोरी कर रहा है, या पैसे की चोरी या काम की चोरी, वो कल्चर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा. उस तरह से आप अपनी टीम बनाएंगे और उस तरह से आप अपना कल्चर बनाएंगे. एंड चूज अ बिजनेस व्हिच यू रियली केयर अबाउट, जो आपके दिल के करीब हो. सच्ची बात दोस्तों बताऊं, मैंने जब पहले बिजनेस किया, जो गारमेंट एक्सपोर्ट किया, तब मुझे ये सब बातें पता नहीं. बड़े गरीब परिवार से था, तो सिर्फ पैसों के लिए बिजनेस किया और बहुत किया और बहुत कमाया. 35 साल की उम्र में मैं मल्टी मिलियनर बन गया, करोड़पति बन गया, अवार्ड मिल गया, सब कुछ. लेकिन एक दिल में एक बात थी कि यार ऐसे ही चले जाएंगे क्या? पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं. हमने समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, लोगों की जिंदगी पे हमारा क्या असर? हाउ डिड वी मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस? हमने आसपास लोगों के लिए क्या किया? तो जब ये सोच दिमाग में आई, और आई दोस्तों अभी 60 साल की उम्र में, 3 साल पहले, तो मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया अपना तजुर्बा एंटरप्रेन्योर्स को देने का, सिखाने का, और जो कुछ मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, अपनी सक्सेसेस, फेलियर से आप लोगों के साथ शेयर करने का. तो इसलिए अब ऐसा लगता है कि लाइफ का पर्पस, पैसा तो अब भी आ रहा है, तब भी आता था, लेकिन अब जो इज्जत है, अब जो लोगों की लाइफ संवर रही है, बहुत लोगों की लाइफ बेहतर हो रही है, बहुत लोग के बिजनेस बेहतर हो रहे हैं, उसका जो जॉय है वो पैसे से
100 गुना 1000 गुना ज़्यादा दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए कि क्या जो आप पैसा कमा रहे हो आपको खुशी देता है, रात की अच्छी नींद देता है, आपके आसपास लोग खुश रहते हैं, आपके एम्प्लॉई, आपके शेयर होल्डर खुश रहते हैं। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने सीखी कि बिजनेस को सिस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम लोग डेलीगेट नहीं करते हैं, डर, एक शक, शुबा। जब हम लोग पहले बिजनेस करते थे एक लाला मेंटेलिटी होती थी कि हम सब कुछ खुद ही कर लें, कोई चोरी ना कर दे, हर एक पे शक, हर एक पे शुबा, किसी को डेलीगेट नहीं कर। पिछले दिनों मुझे एक साहब मिले जो कह रहे मैं सारा बिजनेस कच्चे का करता हूँ, मैं बिल भी खुद ही काटता हूँ, अकाउंटेंट भी मैं ही हूँ, पैसे भी मैं ही गिनता हूँ और मैं ही पेमेंट कलेक्ट करता हूँ, मैं ही माल डिस्पैच करता हूँ ताकि किसी को पता नहीं लगे। इस डर के साथ बिजनेस कैसा करना था। और आज वैसे भी जैसा माहौल कंप्लायंस और अब जो जिस हिसाब से माहौल चल रहा है, अब वो 2 नंबर के धंधे के टाइम जा रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे जितनी जल्दी सुधार लें, सब काम ठीक कर लें, टैक्सेस कंप्लायंस ठीक करें, तो आप उतने ज़्यादा सुखी रहें। तो सिस्टम्स बहुत ज़रूरी हैं, जितना ज़्यादा हो सके आउटसोर्स करें। अक्सर सोच ये होती है अब हर चीज़ अपने अंदर करें। डिजिटल मार्केटिंग है तो हम अपने अंदर एम्प्लॉय रखें, हर चीज़, हर मैन्युफैक्चरिंग हम अपने आप कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप FMCG में शैम्पूज बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, वो भी अंदर बड़ी सी फैक्ट्री लगी। दोस्तों आज सब कुछ आउटसोर्स हो सकता है, आपकी EA, आपकी सेक्रेटरी भी आउटसोर्स हो सकती है। तो आप हर चीज़ जितनी आउटसोर्स कर सकें उतना आज आउटसोर्स हो सकता है। आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले आउटसोर्स मिल जाएंगे, आपको EA आउटसोर्स मिल जाएगी, आपको बहुत सारा स्टाफ आउटसोर्स मिल जाएगा, आपको ग्राफिक डिजाइनर्स आउटसोर्स मिल जाएंगे, ब्रांडिंग कंसल्टेंट। आप सब अंदर रख के खुद नहीं संभाल सकते थे, उनको थोड़ा प्रॉफिट कमाने दीजिए, कोई बात नहीं, आप अपने प्रॉफिट पे नजर रखिए। सब काम आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सी कंपनीज मैंने देखी है FMCG में, वो सारा माल बाहर बनाती है। पिछले दिनों एक और मेरे पास साहब कोचिंग के लिए आए, 11 ब्रांड उन्होंने FMCG में लॉन्च किए और सारे के सारे आउटसोर्स, पैक होके माल अंदर आता है, उसे बेचते हैं। और ये याद रखिएगा कि पैसा, प्रॉफिट इज इन सेलिंग, मेकिंग से ज्यादा पैसा सेलिंग में। आपके पास सेलिंग है तो आपके पास अपने प्रॉफिट पे कंट्रोल। मैन्युफैक्चर तो अपने वो 10, 15, 20% में ही खुश रहता है। तो लेट द हेडेक बी आउटसाइड, आउटसोर्स करें, जिससे आप हमेशा फ्री रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा, आप हवा की तरह हल्के रहें। तो मेक श्योर कि आप एक सिस्टम बना रहे हैं, और हो सके सिस्टम होने से क्या है कि आप रिमोटली काम कर पाएंगे। एक और मेरे क्लाइंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस ऑपरेट करते हैं इंडिया। आप सोचिए कितनी खूबसूरत जिंदगी कि जब आप रिमोटली सारा काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा ही नहीं रहे, हफ्ते में 1 दिन जा रहे हैं, महीने में 1 दिन जा रहे हैं, या 3 महीने में 1 बार। आप दुबई बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, आप यूरोप बैठे हैं, आपका बिजनेस यहाँ चल रहा है, आप कभी कभी आते हैं। आज सब कुछ पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर है, कैमराज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप एक CEO हायर कीजिए, उसको जिम्मेदारियां दीजिए, आप खाली रिपोर्ट्स और बिजनेस के ऊपर काम कीजिए, बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए, ना कि ऑपरेशंस में जाइए। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, क्लाइंट से मीटिंग कीजिए, बड़े बड़े टाइप्स कीजिए, जॉइंट वेंचर्स कीजिए। आपको जरूरत नहीं है ऑपरेशन। जितना आप ऑपरेशन से निकलेंगे आपका बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, आप खुश रहेंगे, आपके लाइफस्टाइल से बिजनेस रहेगा। मैं फिर उसी बात से एंड करूंगा, GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जहां होगी वो देश समृद्धि करेगा, वो घर, वो बिजनेस ओनर अच्छी तरह खुश होकर बिजनेस करेगा, और आप हेल्दी रहेंगे और लंबी उम्र की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट दें, मैं हर कमेंट खुद पढ़ता हूँ, खुद जवाब देता हूँ, और उससे मुझे काफ़ी कुछ फीडबैक मिलता है कि किस तरह का मुझे कंटेंट देना। और मेरे पास कोई कंटेंट राइटर्स की टीम नहीं है, जो कुछ आपको बता रहा हूँ दिल से और अपने तजुर्बे से। थैंक यू।